नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ जो आने वाला सारे एग्ज़ामों में आप ये देखेंगे कि छोटे स्तर के एग्ज़ामों में जैसे स्टैटिक्स टाइप के जीके के काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो हम आज आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है दोस्तों। आप सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएनओ, ठीक है। आप सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। फर्स्ट बात कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग होते हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ। तो पहली बात कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन है? तो आपका जवाब होगा डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने दुनिया में काम सहमति करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया था, ठीक है। अब पूछेगा स्थान, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सैन फ्रांसिस्को कहाँ है तो आपका जवाब होगा अमेरिका। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अगला, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं तो आपका जवाब होगा 6 अंग। अभी नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन है, ठीक है। अगला, महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे प्रधान या संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे ताकतवर व्यक्ति का क्या नाम है? तो हम कहते हैं महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे ताकतवर व्यक्ति को क्या कहा जाता है? महासचिव। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो आपका जवाब होगा एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अच्छा दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुराना नाम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का ओल्ड नाम, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक संगठन था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पे कार्य कर रहा था। उसका नाम था दोस्तों राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 1919 में। और जो हमारा राष्ट्र संघ था उसका मुख्यालय वियना था। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। एक देश ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना में बहुत पुराना एक संगठन हुआ करता था, राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। उसी राष्ट्र संघ का नाम बदल करके 1945 में डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया। तो आगे दोस्तों देखते हैं कि यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र में कितने देश सदस्य हैं तो आपका जवाब होगा 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सदस्य हैं तो आपका जवाब होगा 193 देश। तो आपने क्या जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन है? डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? 6 अंग है। और महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस।
और पूछेगा पूर्व नाम क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो आपका जवाब होगा राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1919। और राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वियना दोस्तों। अब आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान मुख्यालय दोस्तों, तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क। अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो 6 अंग कौन कौन है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं, तो दोस्तों कहेंगे 6। पहला आपका सचिवालय, पहला अंग कौन है? सचिवालय। दूसरा अंग कौन है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा महासभा। तीसरा अंग कौन है दोस्तों? तो आप कहेंगे न्यास परिषद। तीसरा अंग कौन है? न्यास परिषद। चौथा अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। पांचवा अंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। और छठा अंग क्या है? तो आपका नाम देंगे आर्थिक सामाजिक परिषद। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। इनके बारे में हम कुछ बेसिक बातें जानते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संसद को क्या कहते हैं, या आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कहाँ होती है, तो आप कहेंगे महासभा। संयुक्त राष्ट्र का संसद क्या कहलाता है? महासभा। अर्थात महासभा को संयुक्त राष्ट्र का संसद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संसद क्या कहते हैं? महासभा। महासभा को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का संसद बोलते हैं। अर्थात मान लीजिए रूस यूक्रेन को लेकर के वर्तमान में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, तो मान लीजिए रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जो प्रस्ताव लाया जाएगा उनमें कितने देश भाग लेंगे? तो आप कहेंगे 193। क्यों लेंगे? क्योंकि कुल 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। और वह बैठक कहाँ होगी? तो महासभा में होगी। अर्थात किसी देश के खिलाफ प्रस्ताव लाना हो, किसी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाना हो, किसी देश को बाइकाट करना हो, किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना हो, तो उन सब मैटरों की जो बैठक होती है महासभा में होती है। अर्थात महासभा ही प्रधान होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में संसद। ठीक है। और सचिवालय में क्या होता है? तो कागजी कार्य। अर्थात यह मुख्य अंग है, मुख्य अंग। अगर आपसे एक शब्दों में पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग का नाम क्या है, तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग सचिवालय है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग क्या है? सचिवालय। ठीक है। और एक चीज और जानेंगे कि जो सचिवालय है इसका मुख्यालय और जो महासभा है दोनों का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो सचिवालय और महासभा दोनों का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क है। ठीक है। आगे देखते हैं न्यास परिषद। एक चीज गौर करेंगे दोस्तों, न्यास परिषद का वर्तमान में कोई काम नहीं रह गया। कारण क्या है? क्योंकि पहले जो देश एक दूसरे के गुलाम थे, जैसे कुछ देश बड़े देशों के गुलाम थे, भारत भी गुलाम रहा है, तो उन गुलाम देशों को आज़ाद करने के लिए एक अंग बना था न्यास परिषद। अगर एग्जाम में पूछेगा कि किस परिषद या किस अंग का वर्तमान में कोई कार्य नहीं रह गया है, तो आपने क्या जवाब दिया? न्यास परिषद जवाब दिया। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अक्सर आप देखे होंगे एग्जामों में पूछ लिया करता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आप एक शब्दों में कहेंगे द हेग। द हेग दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए द हेग कहाँ है, तो आपका जवाब होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड। नीदरलैंड क्या है? नीदरलैंड को पहले हम क्या कहते थे? हॉलैंड कहते थे। तो नीदरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। दो देशों के बीच विवाद हो, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच विवाद हो, भारत चाइना के बीच विवाद हो, तो इन सभी विवादों की सुनवाई कहाँ होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंगों में आपने 5 अंग जाना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना, न्यास परिषद जाना, सचिवालय जाना, महासभा जाना। ठीक है। अब आप देखेंगे सुरक्षा परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है दोस्तों। तो पहली बात जानेंगे जो आर्थिक सामाजिक परिषद है,
ये क्या करता है? तो इसी के अधीन आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन महासभा आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक आयोग है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पहला। दूसरा यूनेस्को, तो जो यूनेस्को है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, दोनों किसके अधीन काम करते हैं? आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट में हम देखेंगे सुरक्षा परिषद। तो थोड़ा सा सुरक्षा परिषद को हम विस्तृत देखते हैं। जैसे आपको लिखा गया सुरक्षा परिषद, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज गौर करेंगे, सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। कितने देश? 15 देश हैं, ठीक है दोस्तों, जिनमें से 5 अस्थाई देश हैं। क्या है? 5 अस्थाई देश हैं और 15 अस्थाई क्या है? सदस्य हैं, अस्थाई, ठीक है दोस्तों। तो 5 अस्थाई सदस्य और 15 अस्थाई सदस्य, कुल कितने सदस्य? 15 सदस्य। कुल कितने देश सदस्य हैं? 15 देश सदस्य हैं, ठीक है। अब ये जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, इन्हीं को वीटो प्राप्त है। जो वीटो प्राप्त देश हैं, जो वीटो प्राप्त देश हैं, इन्हीं को अस्थाई सदस्यता प्राप्त है। जैसे नाम लेंगे अमेरिका का, पहला वीटो वाला देश कौन है? अमेरिका। दूसरा देश कौन है? रूस। दूसरा देश कौन है? रूस है, ठीक है। तो पहला आपका हो गया अमेरिका, दूसरा नाम हो गया रूस, तीसरा नाम हो गया फ्रांस। क्या नाम हो गया? फ्रांस। चौथा नाम आपका क्या हो गया? चीन। और 5वां नाम क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अर्थात यूके। तो इस तरह से 5 देशों को सुपर पावर कहा जाता है दुनिया में। एक अमेरिका को, दूसरा रूस को, तीसरा फ्रांस को, चौथा चीन को, 5वां यूके को। इन 5 देशों के पास क्या प्राप्त है? वीटो। एक शब्द आता है वीटो, एक शब्द क्या आता है? वीटो। जिन देशों को वीटो प्राप्त होता है वह देश दुनिया में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। वीटो का हिंदी में अर्थ होता है निषेधात्मक अधिकार, अर्थात निषेध करने का अधिकार। निषेध मतलब मना करने का अधिकार। तो दुनिया में 5 देशों को मना करने का अधिकार है। जैसे जब भारत को अभी मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेनी है, दुनिया के सभी देश राजी हो जाए, चाइना राजी नहीं होता है तो चाइना मना कर देगा। चाइना क्या मना कर देगा? कि भारत को वीटो नहीं मिलेगा। तो इस कारण से भारत को वीटो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब वीटो निषेध अधिकार को कहते हैं, ठीक है। अब वीटो कितने देशों को प्राप्त है? तो आपका जवाब होगा कि नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रूस, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 चीन और नंबर 5 यूके। और आपको एक बात और जानकारी होनी चाहिए कि 1960 में चीन को वीटो मिला था। चीन को वीटो कब मिला था? 1960 में। और चीन को वीटो देने वाले हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। तो क्यों दिए, ये सब उनकी बातें हैं, लेकिन आप ये जानेंगे कि चीन को 1960 में वीटो दिया गया था। अब आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किस देश ने किया, तो आपका जवाब होगा दोस्तों रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक वीटो का प्रयोग कौन किया है? रूस किया है। और ये भी अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला वीटो कौन प्रयोग किया, तो भी आपका जवाब होगा रूस। अर्थात रूस एक ऐसा देश है जो पहला वीटो और सबसे ज्यादा वीटो प्रयोग किया है, ठीक है। और रूस जो वीटो प्रयोग करता है भारत के पक्ष में करता है, लेकिन चाइना जो वीटो प्रयोग करता है भारत के विपक्ष में करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और गौर करेंगे,
एक संगठन है G4, ठीक है, G4 है, और G4 में भारत भी सदस्य है। G4 का सदस्य कौन देश है? भारत। तो भारत जैसे देश दुनिया से मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देशों की संख्या बढ़ाई जाए। तो देखिए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टैटिक जीके है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करके हम आपके सामने लाएंगे ताकि आपको नोट्स आदि बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट वाइज आप इजीली समझ सकें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।